त्योहारों और विभिन्न परंपराओं के देश भारत में चैत्र से लेकर फागुन तक हर महीने पर्वों की छटा बनी ही रहती है। जीवन के हर पड़ाव पर ये त्योहार हमें सकारात्मकता का संदेश देते हैं और सारी दरिद्रों और मलिनता का शमन कर हमें मानसिक तौर पर भी उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। ऐसा ही त्योहार है होली, जो सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। होली के नाम से ही मन में एक अलग ही खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न होने लगती है। रंगों का ऐसा त्योहार जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। सारे द्वेष और भेदभाव मिटाकर इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर सौहार्द और स्नेह के रंगों से सराबोर कर देते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को रंगों का त्योहार होली पूरे ही देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वही हर त्योहार की तरह होली मनाए जाने के पीछे भी पौराणिक कथा है। होलिका दहन की कहानी विष्णु भक्त प्रहलाद, उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप एक बलशाली असुर था, जिसके छोटे भाई को भगवान विष्णु ने मृत्यु दंड दे दिया था, जिसका प्रतिशोध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी साधना से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर ये वरदान हासिल किया कि उसे कोई भी इंसान या जानवर ना मार सके, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उससे मारा जा सके, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना ही दिन में, ना ही रात में, और ना ही धरती में, ना ही आकाश में उसे मारा जा सके। जिसके बाद असीम शक्तियों का स्वामी बन जाने के अंधकार में चूर हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान समझने लगा। वो अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करता और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता। वहीं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद को भक्ति अपनी माँ से विरासत में मिली थी। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वो भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने की ठान ली। उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो पाई, क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे और बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की यह हार बुराई, अन्याय और अहंकार के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होलिका के अंत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होलिका दहन किया जाता है। इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके अगले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। बात करें अगर रंगोत्सव से जुड़ी मान्यता की, तो ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के समय में यानी द्वापर युग में होली और रंगों को जोड़ा गया था। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक है और जब श्री कृष्ण मथुरा में होली का उत्सव करते थे तो उसमें वो रंगों का इस्तेमाल भी करते थे। माना जाता है कि तभी से होली पर रंग खेलने की प्रथा की शुरुआत हुई। सबसे पहले वृंदावन और गोकुल में ये प्रथा शुरू हुई। उसके बाद होली में रंगों को खेलने की प्रथा जन जन में प्रसारित हो गई। मथुरा वृंदावन में जोरों शोरों से होली का उत्सव मनाया जाने लगा। यहाँ अन्य देशों के लोग भी बड़ी संख्या में आकर होली के उत्सव का हिस्सा बनकर जमकर रंग खेलते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस साल होलिका दहन और रंगोत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज पूर्णिमा तिथि में भद्रा पुच्छ रात्रि 12:13 से लेकर रात्रि 1:35 तक रहेगा और इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। हालांकि होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार 7 मार्च को उदया तिथि पूर्णिमा होगी, जो कि शाम 5:40 तक रहेगी। इसलिए काशी के अलावा इस दिन कहीं भी रंगोत्सव नहीं मनाया जाएगा। शास्त्रीय प्रमाण और परंपरा के अनुसार 8 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष उदया तिथि प्रतिपदा में होने पर सभी जगह रंगोत्सव मनाया जाएगा। होली का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन को उल्लास और सकारात्मकता के रंगों से भर दे, सभी विघ्नों और कष्टों का शमन हो, सभी प्रकार के मनभेद और मतभेद दूर हो। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को इंडिया पब्लिक खबर परिवार की ओर से होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।